आप आज पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। कहा तो बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। क्यों नहीं मरता हूं? क्योंकि हमने अमर कथा श्रवण कर रखी है, इसीलिए मैं नहीं मरते हूं। और देवी तुम मर जाती हो प्रलय में, और जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे प्रेम में ही हम आप तुम्हारे सर के ही गले में लाकर पहन लेते हैं। तो जितनी बार आप मरी हो वही आपके मुंडों की माला को हम धारण कर रखे हैं। कहा कि प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ देवी। तो नारद जी को कहने दीजिए, उनकी बातों में आप मत आइए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप नहीं मरते हैं और हम मर जाते हैं तो ऐसी कृपा करिए कि ताकि हम भी ना मरे, ऐसा कोई उपाय हमारे लिए भी कर दीजिए। अगर आप हमको इतना मानते हैं तो कहे देवी ठीक है, हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। कहे देवी ठीक है, आप सुना। तो भगवान भोलेनाथ अमर कथा को सुनाने के लिए अमरनाथ चले गए। और वहां जंगल में जब गए तो अपने सैनिकों को कह दिया कि चारों तरफ देख लीजिए, इस कथा को और कोई न सुने, सिर्फ हम सुनाएं और भगवती पार्वती इस कथा को श्रवण करे, और कोई इस कथा को श्रवण न कर सके। जो भी इस कथा को श्रवण कर लेगा वह अमर हो जाएगा। तो त्रिशूल चारों तरफ निरीक्षण करके आ गए, और वहाँ जो गोलोक में भगवती राधा जी सोते से कि जहाँ कहीं भी अमर कथा होगी हम आपको सुनवा देंगे। और उसी वृक्ष के नीचे जहाँ भोलेनाथ बैठे थे वहाँ एक खोड़र था, उसी में वह अंडे के रूप में आकर उपस्थित हो गए श्री सुखदेव भगवान। और चारों तरफ त्रिशूल निरीक्षण किया, कुछ नहीं मिला, पर अंडे के रूप में त्रिशूल ने देखा कि ये अंडा क्या करेगा, ये कौन सी कथा श्रवण करेगा। भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा भगवती राधा की। और तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर कथा प्रारंभ सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, भगवती हुंकारी मार रही हैं कथा के बीच में। और भगवान शिव कथा कह रहे थे, आंख मूंद कर आनंदित हो गए। और इधर भगवती पार्वती सो गई। और जब सो गई तो वही जो अंडा था उसमें प्रपुष्ट हुआ भगवान सुखदेव जी। और तोता जैसे सुनता है वैसे ही वो रट कर बोलता भी है। तो जैसे पार्वती जो हूं कर हुंकारी मार रही थी वैसे तोता भी शुरू कर दिया हुंकारी मारना। संपूर्ण अमर कथा जब हो गई तो भगवती पार्वती उठी कही कि प्रभु इसके आगे की कथा सुनाइए। तो भगवान शिव को माथा ठनका कि फिर हुंकारी कौन भर रहा था, हमारी कथा को और तो किसने सुना। त्रिशूल को आदेश कर दिया कि जाओ, जो भी इस कथा को श्रवण किया हो उसका वध कर दो। और वह सुखदेव तोते के रूप में नीचे ही भगे, त्रिशूल उनके पीछे चला। और जाते जाते व्यास जी के पत्नी के मुख में वह सुख प्रवेश कर गया। और त्रिशूल स्त्री देखकर खड़ा हो गया वहां पर। व्यास जी से कहते हैं कि आप हमारे शत्रु को निकालिए, हम इसको मारेंगे। तो व्यास जी ने कहा कि कुछ तो कारण बताइए, क्यों आप इनको मारेंगे। तब त्रिशूल ने कहा कि अनधिकारिक रूप से इन्होंने अमर कथा को श्रवण किया है, इसलिए हम इनको मारेंगे, ये दोषी हैं, बता के नहीं कथा श्रवण किए हैं, चोरी से किए हैं। तो कहे कि अमर कथा का महत्व क्या है। बोले जो इस कथा को श्रवण कर लेता है वह अमर हो जाता है। तो कहे कि प्रभु आप ही बताइए, अगर कथा का इतना बड़ा महत्व है कि जो इस कथा को श्रवण करता है वह अमर हो जाता है, तो अगर शुक ने इस कथा को श्रवण कर लिया है तो ये भी अमर हो गए हैं। अगर आप इनको मारेंगे तो कथा की महिमा फिर कैसे होगी। तब तो समझ में आ गया बात तो बिल्कुल सही है, यह शुक भी तो अमर हो गए हैं। जो भी अमर कथा को श्रवण करता है वह अमर हो जाता है। तुरंत त्रिशूल वहां से लौट गया।
भगवान शंकर ने कहा, क्यों आप मार के आ गए? कहे, प्रभु शरणागत हूँ। जो आपकी कथा को श्रवण करता है, आप ही कह रहे थे कि जो इस कथा को श्रवण करेगा वह अमर हो जाएगा, तो आया अमर कथा श्रवण करके वह सुख भी अमर हो गया है, तो हम कैसे उसको मारे? भगवान ने कहा, ओहो चलो कोई बात नहीं है। तो उस प्रकार से यह सुख वही है जो भगवान की कथा को सर्वप्रथम ही श्रवण कर लिए। तो सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान वही हैं। कौन? सुखदेव भगवान। और जब वो गर्भ से निकले 12 वर्षों के बाद, तब क्या हुआ? बोले न माता का मुख देखे न पिता का मुख देखे। कब? कियं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम् अद्वैपायनो विरहका यं प्रव्रजन्तम मनुपेतम अपेत कृत्यम्। भगवान सुखदेव जी वन की तरफ चले गए। अपेतम अपेत कृत्यम, उनका कोई भी यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ था। तो पिता ने सोचा कि बताइए, अगर हमारे पुत्र का कोई संस्कार नहीं हुआ है, इसका कल्याण कैसा होगा? और इतने वर्षों के बाद हमने पुत्र का मुख देखा, और वो भी पुत्र देखिए जन्मते ही वन की तरफ चला जा रहा है। तो वेदव्यास जी ने रोकने का बहुत प्रयास किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन वेदव्यास जी विरह कातर आजुहावा, विरह से कातर होकर पुकारने लगे कि पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीदो। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। तो तरहु अग्निदो, तो मानो सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। हे व्यास जी, आप किसको पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं? न जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके और ये आपके पुत्र बन चुके हैं। यह आपका पुत्र सर्वभूत हृदय है। तम सर्वभूत हृदय, यह सर्वभूत है और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है। जैसे भगवान समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार से श्री सुखदेव भगवान भी तम सर्वभूत हृदयम, ये समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। क्योंकि सुखदेव भगवान साधारण नहीं है। तो सुखदेव भगवान कौन है? कि तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षयागा मत मानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजनाभ पुष्टो। तो सुखदेव भगवान कौन है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्रो भगवान अभवत, मानो व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही आ गए, प्रकट हो गए हैं। इसलिए तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि, तम सर्वभूत हृदयं। ऐसे सुखदेव भगवान सर्वभूत हृदय हैं। क्या व्यास जी आप पुत्र पुत्र कह के विरह से कातर होकर पुकार रहे हैं? चले जाइए घर को। व्यास जी नहीं गए, सुखदेव जी और आगे बढ़े। तो सुखदेव भगवान फिर एक दृश्य अपने पिताजी को दिखाते हैं। क्या? कि भगवान सुखदेव जी 16 वर्षीय हैं, 16 साल के हैं और चले जा रहे हैं। तो एक तालाब पड़ा, उस तालाब में अनेकों स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी उधर से गुजरे और निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। पर सुखदेव जी को देखा तो उन स्त्रियों ने लाज नहीं किया। और जब पीछे से व्यास जी आ रहे थे और जैसे ही उन स्त्रियों ने व्यास जी को देखा,
तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र को पहन लिया और व्यास जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे प्रभु आप हमको क्षमा कर दें, हमने आपको थोड़ा सा देखने में विलंब कर दिया। व्यास जी का माथा ठनका कि हमारा 14 वर्षीय पुत्र इनके सामने से चला गया और ये निर्वस्त्र स्नान करती रही और मैं 80 साल का बूढ़ा इनके सामने जा रहा हूं तो लज्जा कर रही हैं। जिनसे लज्जा करना चाहिए उनसे तो लज्जा की नहीं, इनके तो हम पिता के समान हैं, बाबा के समान हैं, हमसे लज्जा कर रही हैं। तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन स्त्रियों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे व्यास जी, आप जिसको अपना पुत्र मान रहे हैं वह जो है अगर किसी पुरुष को देखता है तो वह भगवान कृष्ण को देखता है और वह किसी स्त्री को देखता है तो वह राधा रानी को देखता है। ऐसी दिव्य अगाध दृष्टि आपके पुत्र की है और आपके निगाह में हम तो स्त्रियां हैं, इसीलिए आपने कहा कि हमको देखकर क्यों कपड़ा पहन लिया। तो आप में और आपके पुत्र में जमीन आसमान का अंतर है। कि तुम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोष्मि। यह आपका पुत्र साधारण नहीं है। व्यास जी ने प्रणाम किया कि वाह पुत्र, मैं नहीं समझा कि आपकी इतनी बड़ी अगाध दृष्टि है कि किसी स्त्री को देखते हैं तो राधा रानी को देखते हैं और किसी पुरुष का दर्शन करते हैं तो भगवान को देखते हैं। इतनी दिव्य दृष्टि साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती है। हम सब भी मनुष्य हैं। वही कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ठवः। संपूर्ण स्त्रियों को, बहनों और माताओं को माता के समान जो देखे, अपनी बहन के समान, दूसरों की बहन को अपनी बहन के समान समझे, दूसरों की माताओं को अपनी माताओं के समान समझे। आत्मवत्सर भूतानां परद्रव्येषु रोष्ठवः, और दूसरे को धन को ढेले के समान समझे। आत्मवत् सर्वभूतानां, अपने दुख को अपने ही समान समस्त प्राणियों को देखे। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुष होते थे जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष अगर हो जाए कि संसार का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से वो सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय को सूत जी भगवान प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं और 2 श्लोकों में और ध्यान किए हैं कि यह स्वानुभावमखिलम् श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमदितिर्दीर्घतां स्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेकं मध्यात्मदीपमदितिर्दीर्घतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं सुखदेव भगवान अपने गुरुदेव भगवान को। यह स्वान भाव अखिलम, जो यह स्वान भाव अखिल सारे श्रुतियों का सार है। अध्यात्म दीप, इस भागवत का एक नाम है अध्यात्म दीप।
यह अध्यात्म दीप क्या करता है? जो इस भागवत रूपी अध्यात्म दीप को अपने पास जगा लेता है, प्रकाशित कर देता है, तो तीर्थताम तमंगम, सारे उसके हृदय के जो अंधकार होते हैं वो तत्क्षण दूर हो जाते हैं। जो भागवत रूपी अध्यात्म दीप को प्रकाशित कर देता है, जगा देता है, उसके हृदय के सारे अंधकार तत्क्षण दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार से इस भागवत रूपी ज्ञान के उदित होने पर हमारे समस्त अंधकार अविद्याएं नष्ट हो जाती हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री व्यास भगवान के, देव भगवान के, तम व्यास सोनमुपयामि गुरु मुनि नाम। ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं।